तो दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। लोग कहते हैं बाबा खुद बुलाते हैं और जब बुलावा आता है तो कोई नहीं रोक सकता। हम गौरीकुंड से गुजर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और मंदाकिनी नदी की आवाज। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद बाबा की आरती कर रही हो। रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन हर हर महादेव बोलते ही कदम तेज हो जाते हैं। थकान जरूर हो रही है, सांस फूल रही है, लेकिन मन कहता है बस चलते रहो। बाबा की झलक अब दूर नहीं। यहाँ हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर कोई एक दूसरे को हौसला दे रहा है। यही तो है श्रद्धा की शक्ति। इस यात्रा में सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ते, हमारा अहंकार भी उतरता है। बाबा के पास पहुंचते पहुंचते मन भी साफ हो जाता है। यहीं आकर समझ आता है सच्ची भक्ति क्या होती है। हर कदम बाबा के नाम। हम आए नहीं, बुलाए गए हैं। कभी किसी मंदिर की ओर इतने भक्त एक साथ नहीं देखे थे। बर्फ हो या धूप, आस्था नहीं रुकती। केदारनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा भगवान शिव को समर्पित है, जो केदारनाथ धाम में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। यह 4 धामों में से एक है। पंच केदार में केदारनाथ प्रमुख है, बाकी 4 तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर। भगवान शिव को यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है केदार पवित्र क्षेत्र का स्वामी। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है और भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की यात्रा करने से जीवन के पाप कटते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को गौरीकुंड से 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। अब घोड़े, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर विकल्प भी है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है और भगवान शिव की मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। वर्तमान पत्थर का विशाल मंदिर आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी द्वारा पुनर्निर्मित और प्रतिष्ठित किया गया। यहां तक का रास्ता तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान था। यहीं से शुरू होती है वो चढ़ाई जो शरीर से ज्यादा आपके मन और श्रद्धा की परीक्षा लेती है। बोलिए हर हर महादेव। बाबा केदार का बुलावा है, अब कोई रुकावट मायने नहीं रखती। यहां से करीब 6 से 7 किलोमीटर की तीखी चढ़ाई है, लेकिन हर कदम पर शिव का नाम है और हर सांस में उसकी कृपा। अगर आप भी ये यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि भक्ति सिर्फ मंदिर में सिर झुकाना नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन को झुका देना है। रंबाड़ा का मौसम बिल्कुल अलग होता है। ठंडी हवा, मन और भी भक्तिमय हो गया है। यात्रा अब कठिन होती जा रही है, लेकिन मन कहता है बाबा करीब है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हम पहुंच चुके हैं लिंचोली, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे भावनाएं भी गहराती जा रही है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। केदारनाथ धाम की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने कौरवों का वध किया, तब उन्हें यह बोध हुआ कि उन्होंने अपने ही भाइयों और संबंधियों का संहार किया है, जो पाप की श्रेणी में आता है। इस पाप से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए। पांडवों की शिव को खोजने की यात्रा पांडव सबसे पहले काशी, वाराणसी पहुंचे, क्योंकि वह भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए उन्होंने पांडवों से बचने के लिए गुप्त काशी, वर्तमान उत्तराखंड में स्थित में जाकर छुप गए। जब पांडव वहां पहुंचे,
तो शिवजी ने वहां से भी अदृश्य होकर केदार की ओर प्रस्थान किया और वहां उन्होंने भय से नंदी का रूप धारण कर लिया। शिवजी का भैंस रूप और केदारनाथ का प्रकट होना, पांडवों ने शिवजी को ढूंढते हुए केदार पहुंचे। वहां उन्होंने भैंस के झुंड में एक विचित्र भैंस को देखा जो अन्य भैंसों से अलग थी। वह वास्तव में भगवान शिव। भीम ने अपने विशाल रूप में दो पहाड़ों के बीच खड़े होकर सभी भैंसों को निकलने दिया, लेकिन वह विशेष भैंस मिट्टी में समाने लगी। तभी भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भैंस की पीठ ही उनके हाथ लगी। उसी स्थान पर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। केदारनाथ के पीछे का अर्थ भगवान शिव की पीठ जहां प्रकट हुई वही स्थान केदारनाथ कहलाया। कहा जाता है कि शिव के शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिनका पूजन पंच केदार के रूप में होता है। 1. केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ बाहु हाथ, रुद्रनाथ मुख चेहरा, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। पांडवों की भगवान शिव की कृपा से पांडव अपने पापों से मुक्त हुए और बाद में स्वर्गारोहिणी के रास्ते से हिमालय की ओर प्रस्थान कर स्वर्ग प्राप्त किया। हर भोले शिव शंभू। हर हर भोले शिव शंभू।